आज की इस नई वीडियो में हम जानें कि बिजली की खोज कैसे हुई। आजकल हम जो घरों में एसी डीसी करंट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, ये किसने खोजा? तो दोस्तों, बिजली की खोज हुई थी, न कि आविष्कार। आविष्कार उस चीज़ का होता है जो पहले से पृथ्वी में नहीं था, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। और जैसे मिट्टी, धातु, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सदियों से इस पृथ्वी में मौजूद है और जिसने इसे पहले देखा और जांचा, वही इसके खोजकर्ता हो गए। इसी तरह दोस्तों, बिजली पहले से ही इस धरती पर मौजूद थी, इसीलिए हम कहते हैं बिजली की खोज हुई है। लेकिन एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, इसका आविष्कार हुआ था, ये प्राकृतिक में पहले से मौजूद नहीं था। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ये प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद था, इसलिए हम कहते हैं इसकी खोज हुई है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में हर दिन करते हैं, जैसे फ़ैन, बल्ब, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और जितने भी उपकरण हम अपने घर में यूज करते हैं, वो सभी अल्टरनेटिंग करंट से ही चलते हैं। और बैटरी से मिलने वाला डीसी करंट होता है। पहले डीसी करंट की खोज हुई, उसी के आधार पर अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार हुआ। दोस्तों, बिजली का खोज या आविष्कार किसी एक समय में किसी एक इंसानों के द्वारा नहीं हुआ था। इसकी खोज के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी कई वैज्ञानिकों द्वारा इसमें सुधार किए गए और इसके बनाने के तरीकों को आविष्कार किया गया। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के फिलोसोफर थेल्स ने पता लगाया कि यदि किसी कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाए तो एक ऐसी विशेषता उत्पन्न होती थी जिससे यह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता था। और इस छोटे से प्रयोग में स्वयं कोई विशेष महत्व नहीं था, परंतु वास्तव में यही प्रयोग आधुनिक विद्युत युग की जन्मदाता माना गया। और थेल्स के इस खोज के 2000 वर्ष बाद तक भी किसी का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हुआ और आखिरकार 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने इसे प्रमाणित किया और कहा था, कांच और रेशम ही नहीं बल्कि प्राकृतिक में ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनके बीच घर्षण से ऐसे स्थिति उत्पन्न होती है और इसे स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक के नाम से जाना गया। इस प्रकार यह स्टैटिक इलेक्ट्रिक आम सिद्धांत बन गया है कि जब किसी दो पदार्थ के बीच घर्षण होता है तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे ठंडों के दिनों में रेशम के स्वेटर खोलते वक्त समय चट चट की आवाज़ और कभी कभी प्लास्टिक की कुर्सी में देर तक बैठे रहने के बाद उठने से चट की आवाज़ आती है। और इस प्रकार से उत्पन्न बिजली में चाल नहीं होने के कारण यह किसी भी काम के नहीं रह जाता। यह जहाँ उत्पन्न होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे एक स्थिर पानी हम ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहते पानी से अनेक कार्य जैसे चरखे चलाना, टरबाइन चलाना इत्यादि काम में लाया जा सकता है। और फिर 1800 ईस्वी में अलेसेंड्रो वोल्टा ने पाया कि केमिकल रिएक्शन कराकर हम डीसी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जिंक और तांबे का प्रयोग कर बैटरी का आविष्कार किया। फिर 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनेमो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। और इसके बाद 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड बैकलर ने फोटोवोल्टिक प्रभाव का पता लगाया और सूर्य से भी बिजली बनाने लगी। और इसे बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। और इसके बाद से बिजली बनाने की समस्या दूर हो गई, जिसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाने लगा। और 1831 से इलेक्ट्रिसिटी युग की शुरुआत हो गई और बड़े बड़े डीसी जनरेटर भी बनाने लगे, जिससे बड़े पैमाने में डीसी का उत्पादन किया जाने लगा। और फिर 1878 में थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और इस डीसी का उपयोग घरों तथा फैक्ट्री में बल्बों को जलाने के लिए उपयोग किया जाने लगा। और एडिसन की एक अपनी डीसी प्रोडक्शन की कंपनी भी थी, जिससे वो बड़े बड़े डीसी जनरेटर की मदद से यह डीसी करंट का उत्पादन किया करते थे और इसे घरों तथा फैक्ट्रियों में सप्लाई करते थे। और यहाँ तक हमने जाना कि डीसी करंट की खोज कैसे हुई। लेकिन आज जो हम घरों दफ्तरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। और इसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने खोज किया। चूँकि निकोला टेस्ला को बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी इंटरेस्ट था, सन 1881 में अपनी पढ़ाई पूरी करके निकोला टेस्ला एक टेलीफोन एक्सचेंज में इंजीनियर के पद पर काम करने लगे। और फिर एक साल बाद यह किसी कारणवश एक्सचेंज की नौकरी छोड़ दिए और एडिसन की डीसी जनरेशन कंपनी में काम करने लगे। निकोला टेस्ला ने अपनी एसी करंट प्रोजेक्ट को एडिसन को दिखाया, लेकिन एडिसन ने इसे खतरनाक कहकर टाल दिया, क्योंकि एडिसन को डर था कि एसी करंट के आ जाने से उनकी डीसी प्रोडक्शन कंपनी बंद हो जाएगी।
फिर एक दिन डीसी जनरेटर में कुछ फॉल्ट आया तो एडिसन ने कहा कि अगर तुम ये डीसी जनरेटर को ठीक कर लेते हो तो मैं तुम्हें बदले में $50,000 देंगे, जो कि उस समय का बहुत बड़ी इनाम थी। तो निकोला टेस्ला ने उसे दिन रात एक करके उस फॉल्ट को ठीक किया और जब पैसे लेने गए एडिसन ने कहा कि मैंने तो मजाक किया था, तुम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझते। इसे निकोला टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और वो उसी समय एडिसन की कंपनी छोड़ दिए। फिर उन्होंने अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी खोली। सन 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी डायनेमो और एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया और अपनी कंपनी में एसी करंट का प्रोडक्शन करने लगे। इस बात से एडिसन को जलन होने लगी और इंसानों के लिए एसी खतरनाक साबित करने के लिए उन्होंने लोगों के सामने जानवरों के ऊपर उसके प्रभाव दिखाए, जिनसे उन जानवरों की तत्काल मौत हो जाती थी। इस तरह एसी करंट पर काफ़ी सवाल भी उठे, लेकिन एसी करंट की लोकप्रियता कम नहीं हुई क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे भी थे। जैसे डीसी प्रोडक्शन काफ़ी खर्चीली थी, एसी प्रोडक्शन तुलनात्मक बहुत कम थी और डीसी करंट को मात्र 650 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है और जो एसी करंट होती है उसे 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जाता है और भारत में सिर्फ 11,000 वोल्ट ही पैदा किया जाता है। और जो डीसी करंट होती है वो 2 मील से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती थी, लेकिन एसी करंट है जो कई हज़ार किलोमीटर तक बिना बाधा के ट्रैवल कर सकती थी। और डीसी करंट है जो उसकी वोल्टेज को बढ़ाना काफ़ी कठिन है, लेकिन एसी जो करंट है उसे ट्रांसफार्मर की मदद से बड़े आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बिजली की खोज हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर है तथा दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हर रविवार बिजली से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिंदी में बिजली से संबंधित थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट technicianswaraj.blogspot.com को गूगल पर सर्च मारें। जय हिंद, जय भारत।